दो दिनों के जम्मू कश्मीर और लद्दाख दौरे पर जम्मू पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज द्रास में जवानों के साथ मनाएंगे दशहरा। दशहरा पर आज सीएम योगी सुबह 9 बजे गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। शाम को रामलीला मैदान में भगवान श्री राम का राज तिलक करेंगे। कल महानवमी के मौके पर किया कन्या पूजन। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज दशहरा कार्यक्रम में होंगे शामिल। लाल किला मैदान में लव कुश रामलीला के दशहरा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित। कोरोना की वजह से शिवसेना शिवाजी पार्क में दशहरा रैली आयोजित नहीं करेगी। 50% क्षमता के साथ मुंबई के शमुखानंद सभागार में दशहरा रैली का आयोजन भी होगा। आरएसएस का आज वार्षिक विजयदशमी उत्सव कार्यक्रम को सुबह 7:30 बजे संबोधित करेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। कर्नाटक के मंदिर में कोरोना से निपटने के लिए आज विजयदशमी के मौके पर होगी विशेष पूजा अर्चना। महामारी खत्म करने के लिए देवी चामुंडेश्वरी की होगी आराधना। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में महानवमी के मौके पर भद्रकाली की पूजा। कश्मीरी पंडितों ने विशेष आरती कर लिया आशीर्वाद। दिल्ली में प्रदूषण के खतरे के चलते सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिमाओं के विसर्जन पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी ने प्रतिबंध लगाया। कोयले की कमी से बिजली किल्लत पर राहत की खबर। ऊर्जा मंत्रालय ने कहा बिजली उत्पादन में जो 11,000 मेगावाट की कमी आई थी वो घटकर अब आधी हुई। पावर प्लांट्स में कोयले की कमी को दूर करने के लिए रेलवे ने कमर कसी। कोल रैक को बिना रोक टोक चलाने के आदेश अब दे दिए गए हैं। तो वहीं रेलवे इन दिनों सामान्य से 3 गुना कोल रैक चला रहा है। दिल्ली में सिद्धू ने पार्टी महासचिव के सी वेणुगोपाल और हरीश रावत से मुलाकात की। बोले पार्टी हाईकमान तक पहुंचाएं पंजाब से जुड़े मुद्दे। आज इस्तीफा वापस लेने का कर सकते हैं सिद्धू ऐलान। सिद्धू के साथ बैठक के बाद हरीश रावत ने कहा सिद्धू कांग्रेस को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति से काम करें। हर चीज की प्रक्रिया होती है, एक दिन में स्थिति साफ हो जाएगी। पंजाब के सीएम चन्नी ने पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात की। बेटे और बहू के साथ अमरिंदर से लिया। बोले मुलाकात निजी, इसका सियासी मतलब ना निकालें। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर सीएम केजरीवाल ने एसडी अनिल बैजल को चिट्ठी लिखी। सार्वजनिक जगह पर छठ पूजा के आयोजन की इजाजत देने की मांग की। दिल्ली में छठ पूजा पर सियासी घमासान तेज। बीजेपी के बाद कांग्रेस ने सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। अयोध्या में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सीएम केजरीवाल पर साधा निशाना। खुद को अंगद और अरविंद केजरीवाल को रावण बताया। कहा यूपी, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में छठ पूजा पर रोक नहीं है तो दिल्ली में क्यों। बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने पर राजनीति गरमाई। पंजाब में राजभवन के बाहर अकाली दल ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस बोली राज्यों के अधिकार पर हमला। बीजेपी ने कहा सुरक्षा पर ना हो राजनीति। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र पर कैप्टन अमरिंदर के बयान पर पंजाब कांग्रेस में मंत्री परगट सिंह ने जताई आपत्ति। कहा कैप्टन बीजेपी के साथ है। बीएसएफ के आईजी सोलोमन यशमिंच से एबीपी न्यूज की खास बातचीत। बोले राज्यों के अधिकारों में कोई अतिक्रमण नहीं है। राज्य पुलिस के सहयोग से ही बीएसएफ अपनी ड्यूटी करती है। कुछ और अहम खबरों का रुख कर लेते हैं इसी तरह फटाफट अंदाज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दशहरा पर आज शस्त्र पूजा के साथ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से बनी 7 नई रक्षा कंपनियों को लॉन्च करेंगे। पीएम मोदी भी दोपहर 12 बजे वर्चुअली शामिल होंगे। अरुणाचल प्रदेश में चीन बॉर्डर पर बन रही सेला सुरंग का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली से वर्चुअली उद्घाटन किया। कहा बीआरओ की उपलब्धियां दुनिया में अध्ययन करने का विषय। एबीपी न्यूज से बातचीत में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की डीजी का दावा। एलएसी पर भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में चीन की बराबरी कर ली है। एलएसी पर सड़क, पुल और टनल निर्माण में कोई खास अंतर नहीं। भारतीय और अमेरिकी सेना का आज से अलास्का में 15 दिन का सैन्य अभ्यास शुरू होगा। द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को और बढ़ाने पर जोर। जम्मू के पुंछ में फिर सुरक्षा बलों के आतंकियों से मुठभेड़ शुरू हुई। एक जेसी और एक जवान के घायल होने की खबर। 11 अक्टूबर को इसी इलाके में 5 जवान शहीद हुए।
जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। भारी मात्रा में बरामद किया गया गोला बारूद। जब्त हथियारों में AK-47 राइफल और चीनी ग्रेनेड शामिल है। दिल्ली में 15 साल से छिपे आतंकी अशरफ का पुलिस पूछताछ में बड़ा खुलासा। दिल्ली हाईकोर्ट ब्लास्ट में शामिल एक और पाकिस्तानी आतंकी गुलाम सरवर था, जो अब तक फरार है। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के नेता संजय टीकू का की ABP न्यूज से बातचीत में बड़ी मांग। कहा, सरकार एक जुम्मे के लिए नजरबंद हुर्रियत नेता मीरवाइज उमर फारूक को रिहा करे ताकि वो अल्पसंख्यकों की हत्या का विरोध जताएं। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे सूरत के बॉयज हॉस्टल के पहले चरण का शिलान्यास करेंगे। ये छात्रावास सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज की तरफ से बनाया जा रहा है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू। चुनाव आयोग ने राज्य के चुनाव अधिकारी और मुख्य सचिवों को लिखी चिट्ठी। गृह जिले में तैनात चुनाव से जुड़े अधिकारियों के तबादले के निर्देश दिए। विधानसभा चुनाव से पहले गोवा पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की नींव रखी। जनसभा में बोले, देश की सीमाओं पर हमला नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। 20 अक्टूबर को पीएम के कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर अखिलेश यादव ने निशाना साधा। कहा, हमने बनवाया, लेकिन दूसरे के काम पर अपना नाम लगाने की बीजेपी की नई संस्कृति है। महानवमी के दिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक ट्वीट पर सियासत तेज। बीजेपी बोली, अखिलेश को रामनवमी और महानवमी में अंतर नहीं पता। बीजेपी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। ट्विटर पर लिखा, आजमगढ़ के सांसद के तौर पर लिखा, गुमशुदा की तलाश। कुछ और अहम खबरों पर डाल लेते हैं नजर। यूपी के सैफई में शिवपाल यादव ने रथ यात्रा से दिखाया दम। एसपी से गठबंधन के सवाल पर बोले, चुनाव में वक्त है, कोशिश है कि गठबंधन हो जाए। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का मिशन यूपी इस महीने 4 सभाएं करेंगे। 17 से 31 अक्टूबर तक गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में रैली। किसान आंदोलन के बीच आज से यूपी में बीजेपी का किसान चौपाल। 30 अक्टूबर तक प्रदेश की सभी 56,000 ग्राम पंचायतों में किसान चौपाल का आयोजन होगा। संयुक्त किसान मोर्चा का आज होने वाला पुतला दहन कार्यक्रम टला। अब कल होगा कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के पुतले जलाएगा एसकेएम। आरजेडी के बाहुबली नेता रामा सिंह ने तेज प्रताप को छेड़ा। कहा, आरजेडी बड़ी पार्टी है, वो रहे या जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ दिन पहले शिवानंद तिवारी ने कहा था कि तेज प्रताप को पार्टी से निकाल दिया गया है। बुखार की शिकायत के बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एम्स में भर्ती हैं। राहुल गांधी और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अस्पताल पहुंचकर हालचाल जाना। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में 20 अक्टूबर तक जेल में ही रहेगा शाहरुख खान का बेटा आर्यन। मुंबई की सेशंस कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। आर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान को सामान्य बैरक में शिफ्ट किया गया। जेल में आर्यन को मिला कैदी नंबर N956। कैंटीन खर्च के लिए भेजा गया 4500 रुपए का मनी ऑर्डर। एनसीबी के वकील ने कोर्ट में एनडीपीएस एक्ट के 8 मुकदमों का हवाला दिया। कहा, जांच के स्टेज पर जमानत का सवाल ही नहीं, साजिश में सीधे सबूत मिलना जरूरी नहीं। आर्यन के वकील ने कोर्ट में कहा, क्रूज से जो ड्रग्स बरामद हुई उनका आर्यन से कोई लेना देना नहीं है। आर्यन निर्दोष है। ड्रग्स खरीदने और उसके वितरण में उनकी कोई भूमिका नहीं। आर्यन खान की गिरफ्तारी पर बोले दिवंगत सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह। कहा, यह गिरफ्तारी का केस ही नहीं था। एनसीबी सिर्फ पब्लिसिटी के लिए काम करती है। किसी बड़े मामले में लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एनसीबी ये सब कर रही है। एनसीबी पर बरसे महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक। बोले, दामाद समीर को ड्रग्स के झूठे केस में फंसाया। समीर को मिली जमानत के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची एनसीबी। एनसीबी के प्रवक्ता नवाब मलिक की सुरक्षा बढ़ाई गई। 22+ सिक्योरिटी मिली। क्रूज ड्रग्स मामले में लगातार खुलासा करने के बाद से उन्हें धमकियां मिल रही हैं। मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की सुरक्षा बढ़ाई गई। मुंबई पुलिस पूछताछ के लिए जल्द भेजेगी समन। वानखेड़े ने मुंबई पुलिस पर जासूसी का आरोप लगाया था।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।